हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। यानी कि पहले मतलब कितनी अनुसूचियां थीं। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो आप लोगों को पता ही है कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं पहले। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो 8 अनुसूचियां, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी गई, तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो इसमें आपका हो गया पहला हुआ था, ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है, 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल कर दिया गया ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो बताइए दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो द्वितीय का किससे है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इन लोगों का ये वेतन किससे आता है, पदाधिकारियों का वेतन किससे ये इसमें आता है, ठीक है दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची में। और ये संचित निधि द्वारा इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो बताइए दोस्तों, प्रथम अनुसूची, कौन सी किस में है, प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण या महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया। तो ये है आपका द्वितीय अनुसूची, ठीक है दोस्तों, कौन सा, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ से, ठीक है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो ये आपकी चौथी अनुसूची यानी चतुर्थ अनुसूची है, नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है। तो इसका है उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रसारण में है, ठीक है। तो छठी में क्या क्या आता है, जनजातीय क्षेत्र आता है, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राज्य भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। भाषाएं किस में है, 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये है आपकी भाषाओं से, किससे है, भाषाओं से है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बताइए दोस्तों, तो इसमें आपकी
9वीं अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपका है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा? तमिलनाडु को किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 12 कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। प्रेजेंट टाइम 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? ये 10वीं में है। दल बदल 10वीं में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपको पता है, ये 10वीं अनुसूची है दल बदल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो उसमें है मणिपुर, यानी कि आपका आएगा मणिपुर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुर राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? यानी कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें कार्य पूछे जाते हैं कि इसमें कितने कार्य हैं? तो इसमें नगर पंचायत में 18 कार्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? पहली अनुसूची है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन से। किससे हुई दोस्तों? प्रथम से हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो किस में किया जाना चाहिए? ये आपकी हो गई है अनुसूची, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही क्रमबद्ध करता है? इसमें से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा, यानी राज्यसभा के स्थानों का आवंटन या बंटवारा दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये 5वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं नई अनुसूची नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संविधान की अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? दल बदल विरोधी, तो ये आपकी कौन सी है? 10 नंबर, यानी अनुसूची 10। ठीक है, शेड्यूल 10 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की स्रोत। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड से कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो ये आपकी कनाडा से रखती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आपका हो गया कनाडा से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया दोस्तों बताइए? ये आपका लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो ये हमें मिली है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, किसका किया गया? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली दोस्तों कहाँ से ली गई है? ये आपकी ली गई ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, यानी कि कहाँ से ग्रहण किया है इसे? तो इसे किया है दोस्तों अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून के संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आवास संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 डॉट इसके बाद में दिया गया, यहाँ पे फिल करना आपको कि संविधान से लिया गया। तो ये जर्मनी के वीमर के संविधान से, यानी कि जर्मनी का वीमर जो संविधान है, जर्मनी का कैसा संविधान है? वीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये दोस्तों है आयरलैंड से। ठीक है, किस पर है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत के आधार पर निर्मित किए गए? तो आयरलैंड के संविधान पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेश का शासन कहाँ उधार से लिया गया है? यानी कलेक्टर का जो पद है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि के समानता का अधिकार, यानी कि समानता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किसकी देन है? तो ये है इंग्लैंड की देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यानी कि 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद आपका लिया गया कनाडा से दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ये आपके लिए USA। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसे अपनाया कनाडा ने दोस्तों। किसने अपनाया? कनाडा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये हमें कहाँ से मिली? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये साउथ अफ्रीका, यानी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस देश के संविधान से भारत की संसदीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिका की प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के परिसंघीय उच्चतम न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? तो किस देश से हुई दोस्तों? ये हुई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से की देन है, यानी किस देश से ली गई? जर्मनी के वीमर के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई दोस्तों? अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ABC तीनों से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये अमेरिका से दोस्तों। कहाँ से है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली गई? संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली हो गई है अपनी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। जो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।